गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। चालू हो गया रिकॉर्डिंग गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। आप लोग सभी लोग म्यूट रखें अपना माइक। लो तुम फोन। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। सर गुरु पूर्णिमा की शुभेच्छा। धन्यवाद धन्यवाद। गुड इवनिंग सर। सर गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। चलिए आ गए, ये 24 ही हुए हैं। सर गुरु पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं आपको सर, ऑल डॉक्टर्स फ्रेंड्स। थैंक यू थैंक यू। यस सर गुड। देखो तो आप लोग अपने माइक म्यूट करें, सभी लोग माइक म्यूट करें। सर गुड इवनिंग। सर गुरु पूर्णिमा की हार्दिक हार्दिक बधाई सर। धन्यवाद। चलिए शुरू करते हैं, बाकी आने वाले आते रहेंगे। आप लोग सभी लोग अपना माइक म्यूट करें। हमारी आवाज क्लियर आ रही है सभी को? यस सर आ रही है सर। चलिए आप लोग जो है म्यूट करें। ठीक, शुरू करते हैं। हमारा नेक्स्ट देखिए, नर्वस सिस्टम हमारा खत्म हो गया है। नर्वस सिस्टम में पूरा अपन ने पढ़ लिया है, स्लीप भी हो गया है, ड्रीम्स हो गया है। बाकी इसके बाद अपना जो है, अगर किसी को कुछ समझ में नहीं आया हो तो वो अपन रिवीजन वाली जब कभी अगर क्लासेस होंगी तो वो रिवीजन वाली क्लासेस में अपन फिर से कर लेंगे, क्योंकि सिलेबस भी अपन को कंप्लीट करते हुए चलना है।
नया सिस्टम हम शुरू कर रहे हैं, एक्सक्रीटरी सिस्टम। एक्सक्रीटरी सिस्टम का मतलब होता है उत्सर्जन तंत्र, ठीक है ना। 1 मिनट। उत्सर्जन तंत्र। अब उत्सर्जन तंत्र का यदि हम मुख्य ऑर्गन या मेन, प्लीज आप लोग म्यूट रखें। नेहा शुक्ला जी म्यूट करिए। नेहा शुक्ला जी, माइक म्यूट कर लीजिए। मुन्नी चौहान जी माइक म्यूट करिए। सभी म्यूट करें, आप सभी लोग म्यूट करें प्लीज, नहीं तो हम यहाँ से निकालना शुरू कर देंगे फिर क्लास से। हम चाहते नहीं है कि किसी को निकालें, फिर वही सब काम मत करा करिए आप लोग प्लीज। चलिए शुरू करते हैं हम। किडनी, किडनी हमारा मेन ऑर्गन है एक्सक्रीटरी सिस्टम का। तो किडनी में यदि हम देखें उसका स्ट्रक्चर हम देखेंगे कि किस तरह से किडनी का स्ट्रक्चर होता है और क्या क्या चीजें उसमें होती हैं, सब अपन हम देखते हैं, ठीक है। बस 1 मिनट। वन मिनट रुकिए, बस पेन ठीक कर लेंगे। चलिए किडनी, किडनी को यदि हम देखें सबसे पहले तो हम इसकी जनरल एनाटमी की बात करेंगे कि कहाँ होती है, ठीक है ना, कितनी होती है, ये सब हम जानते ही हैं, ठीक है ना। एक बीन शेप्ड स्ट्रक्चर होता है। बीन शेप का मतलब होता है वो जो इस तरह से जो स्ट्रक्चर होता है ना, ये इसको हम बोलते हैं बीन शेप, ठीक है ना। ये जो स्ट्रक्चर होता है ना। राजमा आप लोगों ने देखा होगा, हम सभी लोग खाते हैं राजमा। राजमा का जो दाना होता है उस शेप को हम बोलते हैं बीन शेप। किडनी क्या है, एक बीन शेप स्ट्रक्चर से एक पेयर्ड ऑर्गन है, मतलब दो होती है ना, पेयर में रहती हैं, लेफ्ट किडनी और राइट किडनी, ठीक है ना। अब यदि हम देखें लेफ्ट किडनी जो है वो कहाँ रहेगी, थोड़ी सी लेफ्ट किडनी नीचे की ओर रहती है और राइट, सॉरी, लेफ्ट किडनी जो है वो हाँ नीचे की ओर, राइट किडनी थोड़ी सी ऊपर की ओर रहेगी, ठीक है ना। और जैसे इधर देखिए आप लोग बोर्ड पर, ठीक है, जो हमारा वर्टिब्रल कॉलम है, मान लो ये हमारा क्या है, कॉलम वर्टिब्रा हम पढ़ चुके हैं, ठीक है ना। ये हमारा क्या है, वर्टिब्रल कॉलम। तो वर्टिब्रल कॉलम के पीछे, ठीक है ना, इस तरह से वर्टिब्रा होती है ना, हम सब पढ़ चुके हैं वर्टिब्रा के बारे में। आप लोग प्लीज म्यूट रखें, सभी लोग अपना म्यूट रखें। मान लो ये हमारी वर्टिब्रा है, वर्टिब्रा के पीछे हमें मिलेगी दो किडनी मिलती है इस तरह से, ठीक है ना। तो वर्टिब्रल कॉलम के पीछे होती है, जैसे कि ये हमारा वर्टिब्रा है, ठीक है ना, वर्टिब्रा के पीछे हमें देखने को मिलेगी। प्लीज आप लोग म्यूट रखें, नेहा शुक्ला जी म्यूट रखें। अभी भी कुछ लोगों के म्यूट नहीं है और हम यहाँ से फिर बाहर करना शुरू कर देंगे, डिस्टरबेंस होता है, ठीक। ये मान लो हमारा वर्टिब्रल कॉलम है, आगे की ओर नहीं होके ये पीछे की ओर रहेगी, ठीक है ना, इसका नॉर्मल सिचुएशन, ठीक। दो रहेंगी, एक लेफ्ट साइड और एक राइट साइड। लेफ्ट किडनी जो है वो नीचे की ओर होती है और राइट किडनी ऊपर की ओर होती है। इसका कारण ये है क्योंकि राइट साइड यदि हम देखें तो राइट साइड क्या होता है, एक बहुत बड़ा ऑर्गन क्या है हमारा, लिवर, ठीक है ना। तो लिवर के कारण ये जो किडनी है वो थोड़ी सी ऊपर की ओर रहेगी, क्योंकि क्या है, लिवर ने जगह को ऑक्यूपाई कर रखा है ना, लिवर ने जगह को घेर रखा है, राइट साइड हमारा लिवर होता है, ठीक है ना। तो यदि हम राइट किडनी की बात करें तो राइट किडनी जो है वो पोस्टीरियर टू लिवर, मतलब राइट किडनी के आगे क्या हमें मिलेगा, जैसे कि ये राइट किडनी है, इसके आगे की ओर हमें क्या देखने को मिलता है, लिवर देखने को मिलता है। पीछे की यदि हम बात करें तो पीछे हमें राइट किडनी देखने को मिलेगी। ऐसे यदि हम बात करें लेफ्ट किडनी की तो लेफ्ट किडनी के आगे हमें स्प्लीन देखने को मिलता है, ठीक है ना। तो हमें पता होना चाहिए कि लेफ्ट किडनी के आगे क्या है। लेफ्ट किडनी के आगे क्या मिलेगा, हमें स्प्लीन देखने को मिलेगा और राइट किडनी के आगे हमें लिवर देखने को मिलता है। और लिवर के कारण ही राइट किडनी थोड़ी सी ऊपर की ओर सरक जाती है ना। ऊपर क्यों, क्योंकि नीचे क्या है, लिवर है, और लिवर ने क्या कर रखा है, राइट स्पेस बहुत ज्यादा ऑक्यूपाई कर रखा है, मतलब घेर रखा है,
तो इसलिए राइट किडनी थोड़ी सी ऊपर की ओर, लेफ्ट किडनी नीचे की ओर, ठीक है ना। अब यदि हम देखें कि इसका ये हमारी वर्टिब्रा है, तो कौन से वर्टिब्रा के लेवल पे देखने को मिलती है, तो सभी लोगों को पता हो T12 टू L3, मतलब थोरेसिक वर्टिब्रा 12 नंबर की जो थोरेसिक वर्टिब्रा है, इसका लेवल वहां से शुरू होता है और कहां तक रहेगा, लंबर वर्टिब्रा 3, है ना। लंबर वर्टिब्रा जो हमारी 5 होती है, L1 L2 L3, तो T12 से लेकर नीचे कहां तक रहेगी, L3 तक इसका लेवल यदि हम देखें कि किडनी का लेवल कहाँ है ना, हमें एग्जैक्ट लोकेशन पता होना चाहिए। तो एग्जैक्ट लोकेशन इसकी क्या हो गई, T12 वर्टिब्रा से लेकर L3 वर्टिब्रा तक, और क्या हो गई, वर्टिब्रा के पीछे ना कि आगे। इसलिए जब भी कभी किडनी का ऑपरेशन किया जाता है, सर्जरी की जाती है, तो इंसिजन जो है वो बैक साइड में दिया जाएगा। आगे क्यों नहीं दिया जाएगा, आगे इसलिए नहीं दिया जाएगा बिकॉज ऑफ इसकी पोजीशन पीछे की ओर है, और यदि हम आगे इंसिजन देंगे तो हमें लिवर देखने को मिल जाएगा, वहां पर फिर स्प्लीन रहेगी, उनको भी हटाना पड़ेगा। इससे अच्छा हम क्या करते हैं, पीछे की ओर इंसिजन देके डायरेक्टली किडनी को जो है देख सकते हैं, किडनी के ऊपर कोई भी चीज हम अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है ना। इतनी बात हमें समझ में आ गई। तो क्या क्या समझ में आया अभी तक, कि किडनी जो है बीन शेप जो है स्ट्रक्चर होता है, दो किडनी रहेंगी, मतलब पेयर्ड ऑर्गन है। साथ में लेफ्ट किडनी जो है वो नीचे की ओर रहेगी, राइट किडनी ऊपर की ओर रहेगी। देन अब हम बात करें इसकी लोकेशन, तो लोकेशन हमने देख ली, एब्डोमिनल वॉल में रहेगी, ठीक है ना, वर्टिब्रल कॉलम के पीछे रहेगी। देन इसके अलावा इसकी यदि हम वो देखें कि कितने सेंटीमीटर लॉन्ग है, कितने सेंटीमीटर इसकी वाइड रहेगी और कितने सेंटीमीटर रहेगी, तो 6 सेंटीमीटर, सॉरी 11 सेंटीमीटर, 11 सेंटीमीटर ये लॉन्ग रहती है किडनी की। यदि हम डायमीटर और सब देखें तो इसको सब लोग नोट कर लें, 11 सेंटीमीटर क्या रहती है, ये लॉन्ग रहती है, ठीक है ना। एग्जाम में यही सब चीजें लिख के आना पड़ती है। तो 11 सेंटीमीटर क्या हो गई, ये लॉन्ग हो गई, ठीक है ना। देन थिकनेस की यदि हम बात करें तो 3 सेंटीमीटर थिक रहेगी, 3 सेंटीमीटर थिक, ठीक है। 11 सेंटीमीटर लॉन्ग, 3 सेंटीमीटर थिक, और 3 के बाद 6 सेंटीमीटर वाइड, 6 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर वाइड, तो 6 सेंटीमीटर वाइड, ठीक, समझ में आया। 11 सेंटीमीटर लंबी रहेगी, थिकनेस उसकी रहती है 3 सेंटीमीटर, और यदि हम चौड़ाई की बात करें, वाइडनेस की उसकी बात करें, तो 6 सेंटीमीटर ये क्या रहती है, वाइड रहती है। ये इसका पूरा हमें पता होना चाहिए, लंबाई चौड़ाई और थिकनेस इसकी कितनी है, ठीक, तो याद रखें। देन आगे की यदि हम देखें, अब इसका स्पेस देखें कि एक्चुअली कहाँ है ये। तो किडनी को यदि हम देखें तो किडनी एक रेट्रोपेरिटोनियल ऑर्गन होता है। रेट्रोपेरिटोनियल, इसको देख लेते हैं, किडनी क्या है, एक रेट्रोपेरिटोनियल ऑर्गन। अब रेट्रोपेरिटोनियल ऑर्गन का क्या मतलब हुआ, जरा ध्यान से देखिए। पहले तो लिख देते हैं रेट्रोपेरिटोनियल, किडनी क्या है, रेट्रो, RETRO, रेट्रोपेरिटोनियल, पेरिटोनियल ऑर्गन, रेट्रोपेरिटोनियल ऑर्गन है। और ये कहां पर सिचुएटेड है, रेट्रोपेरिटोनियल स्पेस में सिचुएटेड रहती है, ये रेट्रोपेरिटोनियल स्पेस, रेट्रोपेरिटोनियल स्पेस, ठीक है। तो कहां पर देखने को मिलती है इसकी, रेट्रोपेरिटोनियल स्पेस। अब ये पेरिटोनियल स्पेस या पेरिटोनियल ऑर्गन हम क्यों बोल रहे हैं, और ये पेरिटोनियल होता क्या है, यदि हम हमारे एब्डोमिनल कैविटी को देखें, हमारे एब्डोमिनल कैविटी में, प्लीज नेहा शुक्ला जी आपका बार बार अनम्यूट हो रहा है, अन्नू कुमारी जी, अन्नू कुमारी जी, आप ऐसे नहीं मानेंगे, बाहर ही करते हैं रुकिए। इन दोनों को बाहर कर दीजिए। इनका कहाँ से होगा अनम्यूट,
सर इनको आप तो रिमूव कर दीजिए सर, रिमूव की जगह पे। वो रिमूव ही देख रहे हैं, हमें रिमूव ही करना पड़ेगा। एक्चुअली रिमूव का ऑप्शन आ ही नहीं रहा है यहाँ पर, रिमूव का ऑप्शन ही नहीं आ रहा है कुछ। नेहा शुक्ला को समझ में नहीं आ रहा कि क्लास चले, हम आई क्यों अनम्यूट क्यों कर रहे हैं। नहीं, हम वही रिमूव ही कर रहे हैं। जो लोग अपना अनम्यूट नहीं करेंगे उनका हम रिमूव कर रहे हैं, क्योंकि आप लोगों को ऐसा समझ में नहीं आएगा। अब हमें कोई भी दिखा तो हम उसको रिमूव कर देंगे। ठीक है, देखिए बात कर रहे हैं कि पेरिटोनियल ऑर्गन क्या है और रेट्रोपेरिटोनियल का क्या मतलब है, या रेट्रोपेरिटोनियल क्या होता है। देखो, यदि हम हमारे एब्डोमिनल कैविटी की बात करें, एब्डोमिनल कैविटी की, ठीक है ना, बात करना है, ठीक है ना, गर्दन के नीचे का जितना भी पार्ट है ये दो पार्ट में डिवाइड है। हमने शुरुआत में बताया था, जब हम एनाटॉमी हमने पढ़ना शुरू की थी, तो हमने बताया था कि हमारा पूरा जो धड़ है, मतलब ये यहाँ से नेक से लेके पूरा नीचे तक का, ठीक है ना, ये पूरा का पूरा दो पार्ट में डिवाइड है। यहाँ पर बीच में मस्कुलर स्ट्रक्चर होता है, उसे हम बोलते हैं डायफ्रेम। तो ये जो डायफ्रेम के ऊपर का पार्ट है इसे हम बोलते हैं थोरेसिक कैविटी, और डायफ्रेम के नीचे वाला पार्ट है जो कि हमारा पेट वाला एब्डोमिनल वाला पार्ट होता है, उसे हम बोलते हैं एब्डोमिनल कैविटी। कैविटी मतलब एक स्पेस सा है। इस एब्डोमिनल कैविटी में कई सारे ऑर्गन है, हम जानते हैं, है ना, लिवर हुआ, स्टमक हुआ, किडनी हुई, पैनक्रियास हुआ, स्प्लीन हुआ, ये सभी के सभी ऑर्गन कहाँ है हमारे हमारे एब्डोमिनल कैविटी में। तो ये जो एब्डोमिनल कैविटी में जो ऑर्गन होते हैं, है ना, इनको एक लेयर कवर की हुई होती है। इस लेयर को हम बोलते हैं पेरिटोनियल लेयर। ठीक है ना, याद रखना है कि एब्डोमिनल कैविटी को, एब्डोमेन को एक लेयर कवर की हुई है। इस लेयर को हम क्या बोल रहे हैं, पेरिटोनियल लेयर, पेरिटोनियल लेयर। ठीक है ना, थोड़ा सा एग्जाम्पल, मान लो ये हमारा क्या है, स्टमक है, ये हमारा क्या है, स्टमक। ठीक है, इस स्टमक, अब ये स्टमक, ठीक है ना, फिर स्टमक के नीचे क्या आ जाता है, ये हमारा इंटेस्टाइन आ जाता है। ठीक है ना, मान लो ये हमारा लिवर है, ठीक है ना, ये हमारा लिवर है। ध्यान से सब लोग देखें, यहाँ पर ये लिवर है, ठीक है ना। तो अब इस स्टमक को रेड कलर से बना देते हैं। इस स्टमक को एक पर्दे में, एक हम बोल सकते हैं एक लेयर है या फिर एक पर्दा है, इसे कवर किया है। ऐसे ही इस पर्दे को भी क्या किया हुआ है, कवर किया हुआ है। ठीक है ना, तो मीन्स एक पर्दा होता है, एक लेयर होती है, ये लेयर क्या करती है, कई ऑर्गन को कवर की हुई रहती है। इस लेयर को, इस पर्दे को हम क्या बोलते हैं, पेरिटोनियल लेयर। ठीक है ना, ऐसे हमारे कई सारे ऑर्गन है, जैसे कि लिवर, लिवर को भी क्या है, एक पर्दे के बीच, जैसे कि पूरा का पूरा लिवर जो है पर्दे के अंदर कवर है, एक लेयर के अंदर कवर है। इस लेयर को हम बोल रहे हैं पेरिटोनियल लेयर। ठीक है ना, कई सारे ऑर्गन है, जैसे कि स्टमक है, स्टमक को भी एक लेयर कवर की हुई रहती है। लिवर हुआ, लिवर को भी लेयर ने कवर किया हुआ है, मतलब किसने, पेरिटोनियल लेयर ने ही कवर किया हुआ है। इंटेस्टाइन, इंटेस्टाइन को यदि हम देखते हैं तो इंटेस्टाइन का जो फर्स्ट पार्ट होता है उस फर्स्ट पार्ट को कवर किया हुआ है। बाकी जो इंटेस्टाइन का सेकंड पार्ट है और जो थर्ड पार्ट है स्मॉल इंटेस्टाइन का, उसको कवर नहीं किया। मतलब कई सारे ऑर्गन इस लेयर से, किस लेयर से, पेरिटोनियल लेयर से कवर है। तो जो ऑर्गन पेरिटोनियल लेयर से कवर होते हैं उन ऑर्गन को हम बोलते हैं इंट्रा पेरिटोनियल ऑर्गन। ठीक है ना, क्या बोलेंगे हम, इंट्रा पेरिटोनियल ऑर्गन। इंट्रा पेरिटोनियल ऑर्गन मतलब, इंट्रा मतलब पेरिटोनियल लेयर के अंदर है, ये ऑर्गन क्या है, पेरिटोनियल लेयर के अंदर है, तो उन्हें हम बोलेंगे इंट्रा पेरिटोनियल ऑर्गन। ठीक है ना, तो इंट्रा पेरिटोनियल ऑर्गन मतलब ऐसे ऑर्गन जो कि पेरिटोनियल लेयर से कवर किए हुए हैं। ठीक है ना, अब यहां पर एक वर्ड आ रहा है रेट्रोपेरिटोनियल। रेट्रोपेरिटोनियल ऑर्गन ऐसे ऑर्गन होते हैं जिसको पेरिटोनियल लेयर ने कवर नहीं किया, जैसे कि किडनी, किडनी को पेरिटोनियल लेयर कवर नहीं करती है, मतलब ये पेरिटोनियल लेयर के बाहर है। तो रेट्रो समझ में आया हमने क्यों कहा कि किडनी क्या होती है, रेट्रोपेरिटोनियल ऑर्गन है, पेरिटोनियल, रेट्रोपेरिटोनियल ऑर्गन। तो किडनी किसके अंदर आ गई, किडनी आ गई रेट्रोपेरिटोनियल ऑर्गन के अंदर। ऐसे कई सारे ऑर्गन मिलेंगे जो कि पेरिटोनियल लेयर के अंदर हैं। तो जो ऑर्गन पेरिटोनियल लेयर के अंदर होते हैं उन्हें हम बोलते हैं इंट्रापेरिटोनियल ऑर्गन। जो ऑर्गन पेरिटोनियल लेयर के बाहर होते हैं ऐसे ऑर्गन को हम बोलते हैं रेट्रोपेरिटोनियल ऑर्गन। तो किडनी क्या है, किडनी एक रेट्रोपेरिटोनियल ऑर्गन है। इसके अलावा और कौन कौन से रेट्रोपेरिटोनियल ऑर्गन होते हैं,
है ना, किडनी हो गया, ठीक है ना। इसके बाद स्प्लीन, यदि हम स्प्लीन की बात करें, स्प्लीन भी क्या है, रेट्रोपेरिटोनियल है, मतलब ये पेरिटोनियल कैविटी या पेरिटोनियल जो लेयर है उसके अंदर नहीं मिलेगी। और क्या मिलेगा, स्प्लीन हो गया, किडनी हो गया। इसके बाद है ना, पार्शली हम यदि देखें, अभी हमने बताया इंटेस्टाइन, तो इंटेस्टाइन को हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया है ना, कौन कौन सा। फर्स्ट पार्ट जो होता है वो ड्यूडेनम होता है, सेकंड पार्ट क्या होता है, जेजेनम होता है, और थर्ड पार्ट क्या होता है, इलियम होता है। हम पढ़ चुके हैं कि स्मॉल इंटेस्टाइन को हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया है, ड्यूडेनम, जेजेनम और इलियम। तो जो सिर्फ ड्यूडेनम वाला पार्ट है वो पेरिटोनियल लेयर के अंदर होता है, और जेजेनम वाला पार्ट और इलियम वाला पार्ट पेरिटोनियल लेयर के बाहर होता है। तो किडनी का आधा पार्ट, सॉरी इंटेस्टाइन का आधा पार्ट पेरिटोनियल के अंदर है और आधा पार्ट बाहर है, मतलब 2 पार्ट जेजेनम और इलियम वाला बाहर है। फिर हम आ जाए कहां पर, इस लार्ज इंटेस्टाइन पे। तो लार्ज इंटेस्टाइन में भी क्या होता है, जो असेंडिंग कॉलोन है ना। अब लार्ज इंटेस्टाइन में भी हमने बताया था, लार्ज इंटेस्टाइन में हमने बताया था असेंडिंग कॉलोन होता है, ट्रांसवर्स कॉलोन होता है और डिसेंडिंग कॉलोन होता है। इस तरह से होती है ना, ये है हमारा असेंडिंग कॉलोन, फिर उसके बाद ये है ट्रांसवर्स कॉलोन, और ये हमारा हो गया कौन सा, डिसेंडिंग कॉलोन। ये असेंडिंग कॉलोन, ये ट्रांसवर्स कॉलोन और ये डिसेंडिंग कॉलोन। तो इसमें भी क्या है, ये जो असेंडिंग कॉलोन वाला पार्ट होता है ये तो किस में रहेगा, ये असेंडिंग जो है कॉलोन वाला पार्ट ये पेरिटोनियल लेयर के अंदर रहेगा, लेकिन ट्रांसवर्स कॉलोन और डिसेंडिंग कॉलोन जो है, ट्रांसवर्स कॉलोन और डिसेंडिंग कॉलोन ये पेरिटोनियल लेयर के बाहर होता है। तो मतलब इसे हम क्या बोलते हैं, रेट्रोपेरिटोनियल ऑर्गन। ठीक है, तो याद रखना है रेट्रोपेरिटोनियल ऑर्गन क्या है और पेरिटोनियल ऑर्गन क्या है। एग्जाम में भी पूछा जा सकता है कि रेट्रोपेरिटोनियल ऑर्गन क्या होते हैं या इंट्रापेरिटोनियल ऑर्गन क्या होते हैं। एब्डोमिनल कैविटी के अंदर एक पेरिटोनियल की लेयर होती है, इस लेयर के अंदर जो ऑर्गन है उन्हें हम बोलेंगे इंट्रापेरिटोनियल ऑर्गन, और इस लेयर के बाहर जो ऑर्गन है उन्हें हम बोलेंगे एक रेट्रोपेरिटोनियल ऑर्गन, रेट्रोपेरिटोनियल ऑर्गन, इंट्रा और रेट्रो। ठीक है, जैसे कि किडनी हुआ, स्प्लीन हुआ, ठीक है ना, देन लार्ज इंटेस्टाइन का कुछ पार्ट और स्मॉल इंटेस्टाइन का कुछ पार्ट। ठीक है, इतनी बात सबको समझ में आई होगी। तो किडनी क्या है, एक रेट्रोपेरिटोनियल ऑर्गन है। और अब जो ये जहां पे मतलब अब जहां पर ये है तो उसे हम क्या बोलते हैं, रेट्रोपेरिटोनियल स्पेस। ठीक है ना, तो रेट्रोपेरिटोनियल स्पेस क्या हो गया, जहां पर पेरिटोनियल लेयर नहीं है। तो जहां पर पेरिटोनियल लेयर नहीं है तो वो स्पेस को हम क्या बोलेंगे, रेट्रोपेरिटोनियल स्पेस, मतलब पेरिटोनियल स्पेस के बाहर का ऑर्गन है। ठीक है ना। देन अब बात करते हैं फंक्शन की। तो किडनी जो है इसके मेन फंक्शन स्ट्रक्चर से पहले हम फंक्शन देखते हैं कि किडनी के मेनली कितने फंक्शन होते हैं। मेनली इसके 3 फंक्शन है। ठीक है ना। पहला फंक्शन क्या है, हम सब अच्छे से जानते हैं, यूरिन फॉर्मेशन, कि यूरिन का फॉर्मेशन करती है किडनी। तो पहला फंक्शन हो गया यूरिन फॉर्मेशन। दूसरे फंक्शंस की यदि हम बात करें तो दूसरा फंक्शन का क्या होता है, दूसरा फंक्शन है प्रोडक्शन ऑफ सिक्रीशन ऑफ एरिथ्रोपोइटिन, प्रोडक्शन ऑफ, या सिर्फ इतना ही याद, ऑफ एरिथ्रोपोइटिन, एरिथ्रोपोइटिन, POIETIN, एरिथ्रोपोइटिन एक हार्मोन होता है। एरिथ्रोपोइटिन यूरिन ग्रो क्या है सर? प्लीज बता दीजिए प्लीज आप लोग म्यूट रखें। पहला फंक्शन से यूरिन फॉर्मेशन, दूसरा फंक्शन से प्रोडक्शन ऑफ एरिथ्रोपोइटिन, और तीसरा फंक्शन इसका होता है, ठीक है ना, 2 फंक्शन तो हमने लिख दिए। तीसरा फंक्शन से मेंटेन वाटर बैलेंस, मेंटेन ऑफ वाटर बैलेंस। तो 3 फंक्शंस हमें किडनी के याद रखने हैं। मेनली किडनी के 3 फंक्शंस होते हैं। पहला फंक्शन हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि यूरिन को फॉर्म करती है, तो यूरिन फॉर्मेशन हो गया। सेकंड फंक्शन हो गया प्रोडक्शन ऑफ एरिथ्रोपोइटिन। अब ये एरिथ्रोपोइटिन एक्चुअली होता क्या है, एरिथ्रोपोइटिन जो है एक हार्मोन हम बोल सकते हैं, एक हार्मोन होता है।
ये हार्मोन्स बनाती कौन है? किडनी बनाती है, प्रोडक्शन करती है ना। अब ये हार्मोन्स करता क्या है, जब हम इस फंक्शन को अच्छे से पढ़ेंगे आगे चल के, तब वहां हम बताएंगे कि एरिथ्रोपोइटिन का क्या काम है। और तीसरा फंक्शन क्या है? मेंटेन ऑफ वाटर, की वाटर बैलेंस या मेंटेन ऑफ वाटर बैलेंस, बैलेंस भी यहाँ पर लिख लीजिए कि तीसरा फंक्शन क्या है इसका, कि वाटर बैलेंस को मेंटेन करके रखती है, हमारे बॉडी में वाटर का बैलेंस बनाए रखती है। तीन मेन फंक्शन हैं। इन तीनों फंक्शंस के बारे में अभी अपन आगे और डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन अभी हमें तीन फंक्शंस याद रखने हैं, ठीक है ना। अब इस फंक्शंस को पढ़ने से पहले हम पहले स्ट्रक्चर देख लें ताकि फंक्शंस को हम अच्छे से समझ सके। तो अब बात करते हैं किडनी के स्ट्रक्चर्स की, कि किडनी देखने में कैसी दिखती है, उसमें कौन कौन से स्ट्रक्चर्स होते हैं। तो देखिए सभी लोग जरा ध्यान से, यहाँ बोर्ड पर हम किडनी का डायग्राम बना रहे हैं, तो ध्यान से देखिएगा। देखिए किडनी में जब हम किडनी को बनाएंगे, बना देते हैं बड़ी सी किडनी, यहाँ पर सभी लोगों को दिख रही होगी, ठीक है ना। एक बीन शेप स्ट्रक्चर से हम जहाँ इस तरह से किडनी रहेगी, सभी को दिख रही है ना। हेलो साहब, आप लोग प्लीज म्यूट कर, हेलो साहब, ये नेहा शुक्ला म्यूट को आके ऑनलाइन ले प्लीज। लीजिए ना वीडियो। सर वो नेहा शुक्ला का वीडियो खुलवा लीजिए आप रामेश्वर सर, यादव ठीक है। और नेहा शुक्ला को बोलिए कि आप ऑनलाइन आके बात करिए आपसे। बहुत उनको डिस्टर्ब कर बोलिए रहे हैं सर, दोनों नहीं आपके लिख पा रहा हूँ ऑनलाइन सर, वीडियो कॉल पे नेहा बात शुक्ला करेंगे। जी, नेहा शुक्ला जी, वीडियो खोलिए, बात करिए, कहाँ से है क्या है। आप एक तो हमारे में इसमें क्या है कि ऑप्शन आ नहीं रहा है बाहर करने का। एक मिनट बाहर करके किए जरा, एक मिनट। बड़ी समस्या आती है। आप लोग क्या है कि खुद से तो म्यूट रखेंगे नहीं, पोस्ट नेहा शुक्ला जी, अभी भी सुनाई नहीं दे रहा आपको? बाहर कर दिया। और कौन है जिनको सुनाई नहीं देगा, उनको हम ऐसे बाहर करेंगे। चलिए उनको बस, रामेश्वर बाकी यादव सभी लोग अब म्यूट करें। की आप लोग सभी लोग म्यूट करें। नेहा शुक्ला जी को हमने बाहर कर दिया। सर आवाज नहीं आ रही है सर। सर आवाज भी नहीं आ रहा है और सर स्क्रीन पे भी नहीं दिख रहा है सर। सर आपने अपना माइक म्यूट कर दिया है। एक मिनट, अब दिख रहा है हम? अब आ रही है आवाज? हम डायग्राम बना दें, ठीक, डायग्राम बना दें। जी सर, हाँ ठीक। जी सर, ठीक है सर, अब ठीक है। आपका आवाज डबल आ रहा है। चलिए अब सभी लोग शांत हो जाइए। रामेश्वर यादव जी, आपको भी समझ में नहीं आ रही लगता है ना। आधा घंटा हो प्लीज गया, आप मैं लोग सभी चिल्ला लोग दूंगा, म्यूट फिर मैं रखें। आपसे आके आपके शहर में आके मिलूंगा। फिर मैं रामेश्वर यादव जी, बदतमीजी के हाथ हो गई है। 20 मिनट हो गए आपको सताते सताते, आपको और नेहा जी को। नेहा जी को तो हमने बाहर ही कर दिया।
देखिए अब क्या है, जरा ध्यान से देखिएगा, ठीक, सभी लोग यहाँ पर जहां जहां हम दिखाना चाह रहे हैं बोर्ड पर। तो किडनी को जब हम देखते हैं तो किडनी को जब हम बीच में से कट करके देखेंगे तब हमें क्या दिखता है, किडनी में हमें दो तरह के पार्ट दिखते हैं। एक तो ये बाहर का पार्ट दिख रहा है, इस पूरे बाहर वाले पार्ट को हम क्या बोलते हैं, इस बाहर वाले पार्ट को हम बोलते हैं कॉर्टेक्स, ठीक है ना, रीनल कॉर्टेक्स भी कहा जाता है, या फिर हम बोल सकते हैं कॉर्टेक्स। तो कॉर्टेक्स कौन सा पार्ट है, जो बाहर का जो हमें पार्ट दिख रहा है, ठीक है ना। और किडनी के और कॉर्टेक्स के भी बाहर एक क्या रहती है, एक लेयर रहती है ना, किडनी के बाहर भी एक लेयर रहती है, एक इसको कवर की हुई लेयर रहेगी, इस लेयर को हम बोलते हैं रीनल कैप्सूल, ठीक है। तो किडनी के बाहर कौन सी लेयर है, किडनी के बाहर जो लेयर होती है, इस लेयर का नाम है रीनल कैप्सूल। रीनल कैप्सूल मतलब एक कैप्सूल के अंदर किडनी क्या होती है, सिचुएटेड रहती है। जब हम इस रीनल कैप्सूल को बाहर निकाल के देखेंगे, अब हमें किडनी में दो तरह का पार्ट दिख रहा है। एक तो ये बाहर वाला पार्ट दिख रहा है, ये वाला पार्ट, इस बाहर वाले पार्ट को बोलते हैं कॉर्टेक्स। और ये जो अंदर का जो पार्ट दिख रहा है, ये जो पूरा इतना पार्ट दिख रहा है, इस पार्ट को हम बोलते हैं मेड्यूला, ठीक है ना। फिर से देखिए, ये जो बाहर वाला पार्ट दिख रहा है किडनी का, इस बाहर वाले पार्ट को हम बोल रहे हैं कॉर्टेक्स। और जो अंदर का ये जो पूरा इतना पार्ट दिख रहा है, इस पूरे वाले पार्ट, इस पार्ट को हम क्या बोलते हैं, मेड्यूला। मतलब बाहर है कॉर्टेक्स और अंदर है मेड्यूला। अब मेड्यूला के अंदर हमें क्या क्या दिखेगा, है ना, देखिए ये पूरा का पूरा पार्ट क्या है, मेड्यूला है। अब मेडुला में हमें कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर दिखते हैं जिसे हम बोलते हैं रीनल पिरामिड। ये जो हमें दिख रहा है ना 1 2 3 4 5, ये हमने बनाए हैं 1 2 3 4 5, इन्हें क्या बोलते हैं, रीनल पिरामिड। ठीक है ना, ये है हमारे रीनल पिरामिड, रीनल पिरामिड। ठीक, ये है रीनल पिरामिड। ठीक है ना, अब देखिए रीनल पिरामिड जहां खत्म हो रहा है, रीनल पिरामिड कहां खत्म हो रहा है, यहां खत्म हो रहा है ना। मतलब हम बोल सकते हैं कि रीनल पिरामिड का जो लोअर पार्ट होता है, ये देखिए रीनल पिरामिड का जो लोअर पार्ट है ये वाला, ठीक है, ये रेड हम कर देते हैं, ठीक है ना, ये हमने इसको फिल कर दिया। तो रीनल पिरामिड का जो लोअर पार्ट है, मतलब हम कह सकते हैं कि रीनल पिरामिड जहां आके खत्म हो जाते हैं नीचे की ओर, इसे हम बोलते हैं रीनल पेपेली। इसे क्या बोलेंगे हम, रीनल पेपेली। ये रेडिश कलर का जो हम बना रहे हैं, ये रेडिश कलर का हमने कहा बनाया, लोअर पार्ट ऑफ पिरामिड, इसे हम क्या बोलेंगे, रीनल पेपेली। ठीक है, ये हो गया हमारा रीनल पेपेली। ठीक, समझ में आ रहा है सभी को, क्लियर दिख रहा होगा बोर्ड पर। ये हमारे पिरामिड्स हैं और पिरामिड्स का जो लोअर वाला पार्ट है, इस लोअर वाले पार्ट को हम क्या बोल रहे हैं, रीनल पेपेली। अब देखिए अब क्या बचा, अब रीनल पेपेली आगे चल के कहाँ ओपन हो रही है, मतलब ये रीनल पेपेली है और रीनल पेपेली आगे चल के कहाँ ओपन हो रही है, माइनर कैलिक्स में। मतलब जहां पर रीनल पेपेली ओपन होगी, ठीक है, ये तो हो गया हमारा कौन सा, पिरामिड्स वाला पार्ट। ये सब हमें क्या दिख रहा है, पिरामिड्स दिख रहे हैं। पिरामिड्स के नीचे वाले पार्ट को हम क्या बोल रहे हैं, रीनल पेपेली बोल रहे हैं। और रीनल पेपेली आगे चल के क्या बना रही है, मतलब हम ये भी कह सकते हैं कि रीनल पेपेली आगे चल के क्या बना देती है, माइनर कैलिक्स। तो माइनर कैलिक्स, अब ये माइनर कैलिक्स आगे चल के क्या बनाएंगे, मेजर कैलिक्स। देखिए फिर से देखिए, ये हमारा क्या, ये हमारा ये वाला क्या है, पिरामिड से, जिसको हम बोल रहे हैं रीनल पिरामिड, है ना, ये लिखा हुआ है रीनल पिरामिड। रीनल पिरामिड का नीचे वाला पार्ट, ये वाला जो नीचे वाला पार्ट है, इस नीचे वाले पार्ट को हम क्या बोलते हैं, रीनल पेपेली। मतलब हम क्या कह सकते हैं, बेस ऑफ द पिरामिड। पिरामिड का बेस क्या होता है, रीनल पेपेली। अब रीनल पेपेली आगे चल के कहां पर ओपन हो रही है, रीनल पेपेली आगे चल के जो है माइनर कैलिक्स में ओपन हो रही है। और माइनर कैलिक्स आगे चल के क्या बना रहा है, ये वाला जो पार्ट बना रहा है ना, इस पार्ट को हम क्या बोलते हैं, मेजर कैलिक्स। ठीक है ना, और ये मेजर कैलिक्स कहाँ आके ओपन हो जाती है, यूरेटर के अंदर। अब ये मेजर कैलिक्स कहाँ ओपन होगी, यूरेटर में। ये है हमारा यूरेटर, ठीक है ना, ये हो जाएगा हमारा यूरेटर, URETER, यूरेटर। और ये यूरेटर कहाँ आके ओपन हो जाता है, यूरिनरी ब्लेडर में। और यूरेटर कहाँ आके ओपन होगा हमारा, यूरिनरी ब्लेडर। समझ में आया, ऐसा स्ट्रक्चर होता है। ठीक है ना, यूरेटर के नीचे क्या आ जाएगा हमारा, यूरिनरी ब्लेडर, जहां पर यूरिन स्टोर होती है। ठीक है, फिर देखिए स्ट्रक्चर, फिर से देखिए किडनी को हम देखते हैं, जब किडनी का हम क्रॉस सेक्शन करके देखेंगे, किडनी को हम बीच में से कट करके देखेंगे, तब हमें क्या दिखेगा,
सबसे पहले तो हमें किडनी के बाहर एक लेयर दिखती है, इस लेयर को हम क्या बोलते हैं, इस लेयर को हम बोलते हैं रीनल कैप्सूल। एक कैप्सूल के अंदर किडनी सिचुएटेड रहेगी। देख अब किडनी को जब हमने बीच में से कट किया, जब बीच में से हमने कट किया तब हमें किडनी में दो तरह के पार्ट दिखे। एक तो ये वाला बाहर का पार्ट दिख रहा है, ठीक है ना, ये वाला जो बाहर का पूरा पार्ट है, इस पूरे पार्ट को हम क्या बोलते हैं, कॉर्टेक्स, रीनल कॉर्टेक्स। देख और फिर ये अंदर वाला जो पार्ट दिख रहा है, ये वाला पूरा पार्ट, इस पूरे पार्ट को हम बोलते हैं मेड्यूला। अब मेड्यूला के अंदर हमें क्या क्या दिख रहा है, मेड्यूला के अंदर हमें कुछ पिरामिड्स दिखाई देते हैं। पिरामिड का जो लोअर वाला पार्ट होता है, नीचे वाला पार्ट होता है, उसे हम बोलते हैं रीनल पेपिली। ये रीनल पेपिली कहाँ जाके ओपन होती है, ये रीनल पेपिली आगे जाके ओपन होती है माइनर कैलिक्स में। और माइनर कैलिक्स जो है वो कहाँ पर ओपन होगा, माइनर कैलिक्स कहाँ पर ओपन होगा, माइनर कैलिक्स ओपन होता है मेजर कैलिक्स में। और मेजर कैलिक्स आगे चल के क्या बना लेता है, मेजर कैलिक्स आगे चल के बना लेता है यूरेटर। और यूरेटर आगे चल के कहां पर जाकर ओपन हो जाता है, ये ओपन हो जाता है हमारा ब्लेडर में। ठीक है, इतना समझ में आया सबको, आगे बढ़े। अब देखिए यूरिन जो सबसे पहले फॉर्म होती है, फॉर्म कहाँ होती है, यूरिन यदि हम देखें तो यूरिन कहाँ फॉर्म होगी वो हम देख लें। सबसे पहले कहाँ जाएगी, देखिए रीनल पेपिली में, ठीक है ना, रीनल जो पेपिली है, ठीक है, यूरिन यहाँ फॉर्म होती है। ठीक, कहाँ पर फॉर्म होगी, मतलब बनेगी कहाँ पर, रीनल पेपिली। रीनल पेपिली कहाँ पर है, ये जो पिरामिड्स दिख रहे हैं, इस पिरामिड्स का जो लोअर पार्ट होता है, ठीक है ना, उसे हम क्या बोलते हैं, रीनल पेपिली। जैसे फॉर द एग्जाम्पल हम क्या करें, हम एक पिरामिड्स को हमने बाहर निकाल लिया, ये ना, ये एक पिरामिड हमने क्या करा, बाहर निकाल लिया। तो इसका ये जो लोअर वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट, ये वाला जो, ये तो है पिरामिड, ये क्या है, पिरामिड। एक पिरामिड को हमने बाहर निकाला, ठीक है ना, इस पिरामिड का ये जो लोअर वाला पार्ट दिख रहा है, इस लोअर वाले पार्ट को हम क्या बोल रहे हैं, रीनल पेपिली, RENAL, रीनल पेपिली, PAPILLAE। इस लोअर वाले पार्ट को हम क्या बोल रहे हैं, रीनल पेपिली। अब ये रीनल पेपिली आगे चल के क्या बना रही है, माइनर कैलिक्स है ना, तो रीनल पेपिली आगे चल के इस तरह से क्या बना लेती है, ये हमारा बन गया माइनर कैलिक्स, ठीक है ना। और माइनर कैलिक्स आगे चल के क्या बना रहा है, मेजर कैलिक्स। इसके बाद क्या हो जाएगा, मेजर कैलिक्स, समझ रहे हो ना। और मेजर कैलिक्स आगे चल के क्या बना लेता है, यूरेटर। फिर ये क्या बन गया, यूरेटर। ठीक, ये हमने क्या करा, एक पिरामिड को बाहर निकाल के दिखाया है। ठीक, ये पिरामिड से, पिरामिड का लोअर पार्ट रीनल पेपिली, माइनर कैलिक्स, और माइनर कैलिक्स आगे चल के क्या बना रहा है, मेजर कैलिक्स, और मेजर कैलिक्स क्या बना रहा है, यूरेटर। अब देखिए यूरिन कहाँ बनती है, यूरिन अब क्लियर समझ में आ रहा है। जो हमने एक हमने पिरामिड्स को बाहर निकाला, तब आप क्लियर समझ सकते हो कि यूरिन बनती कहाँ है, सॉरी पिरामिड्स में नहीं, यूरिन कहाँ बनती है, यहाँ रीनल पेपिली में। रीनल पेपिली में बनती माइनर कैलिक्स में चली जाएगी, और माइनर कैलिक्स से यूरिन बन के कहाँ जाएगी, मेजर कैलिक्स में जाएगी, और मेजर कैलिक्स से कहाँ चली जाती है, यूरेटर में, और यूरेटर से कहाँ चली जाएगी, ये यूरिनरी ब्लेडर में। तो यूरिन बन कहाँ रही है, हमें याद होना चाहिए कि किडनी में कहाँ पर यूरिन बनती है, किडनी में कहाँ पर यूरिन बनती है, रीनल पेपिली में बनती है। और रीनल पेपिली होता क्या है, ये जो हमारा पिरामिड दिख रहा है, पिरामिड के लोअर पार्ट को हम क्या बोलते हैं, रीनल पेपिली। ठीक है ना, यहाँ पे आप देख सकते हो। ठीक है, समझ में आई इतनी बात। रीनल पिरामिड का लोएस्ट पार्ट, सबसे नीचे वाला, मतलब बेस वाला, ये मान लो रीनल पिरामिड से उल्टा कर दे, मान लो ये पूरा रीनल पिरामिड से जो लोअर पार्ट दिख रहा है, जो रेड कलर का हमने जो लोअर पार्ट दिख रहा है, इसे हम बोल रहे हैं रीनल पेपिली। अब रीनल पेपिली आगे जाके, है ना, इस रीनल पेपिली आगे जाके क्या बना लेगी, माइनर कैलिक्स, और माइनर कैलिक्स आगे जाके क्या बनाएगा, मेजर कैलिक्स, और मेजर कैलिक्स आगे चल के क्या बना लेता है, यूरेटर। इस तरह से किडनी का स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बढ़े से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। सर ग्लूमेरुलाई बता दीजिएगा, ग्लूमेरुलाई, क्योंकि वो मेरे सिलेबस में है। हाँ, हमने बताएंगे, अभी खत्म नहीं हुआ है, अभी बताएंगे, अभी तो वो तो बहुत जरूरी है। इसमें एक निफ्रान का जिक्र होता है, कौन सी चीज है? अभी तो हमने क्या बताया है, ये हमने बाहर से हमें देखने ने हमने बताया, बाहर का स्ट्रक्चर से ये तो
कि हमने सिर्फ किडनी को कट करा और ये हमें दिख रहा है। अभी तो हमें इसके फाइन स्ट्रक्चर्स पे जाना है, ठीक है ना। अभी फाइन पे तो गए नहीं, माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर्स पे तो अभी गए नहीं है, नेफ्रॉन पे तो गए नहीं है। देखिए नेफ्रॉन कहाँ होते हैं, देखिए अब एक्चुअली है क्या, इतनी बात अगर आपको समझ में आ गई हो तो अब हम आगे बढ़ेंगे नेफ्रॉन की ओर। क्या है कि किडनी किससे मिलके बनी है, नेफ्रॉन से मिलके बनी है। कई सारे नेफ्रॉन मिलके क्या बनाते हैं, किडनी बनाते हैं। और किडनी में भी क्या बनाते हैं, ये जो पिरामिड दिख रहा है, ये जो इतना स्ट्रक्चर दिख रहा है ना, ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर नेफ्रॉन मिलके बनाते हैं, ठीक है ना। मीन हम बोल सकते हैं कि नेफ्रॉन क्या है, किडनी की स्ट्रक्चरल यूनिट। स्ट्रक्चरल यूनिट का मतलब होता है जिससे मिलके किडनी बनी है, और किडनी की फंक्शनल यूनिट भी होती है नेफ्रॉन। मतलब कि जो फंक्शन कर रही है किडनी का मेन काम क्या है, फिल्टर कर रहा है, ये ब्लड को क्या करता है, फिल्टर करता है और यूरिन फॉर्म करता है। तो ये जो यूरिन बन रहा है और ब्लड जो फिल्टर हो रहा है, ये ब्लड किस कारण से फिल्टर हो पा रहा है, नेफ्रॉन के कारण फिल्टर हो पा रहा है। कई सारे नेफ्रॉन होते हैं, मिलियन ऑफ नेफ्रॉन पाए जाते हैं। ये नेफ्रॉन क्या करते हैं, ब्लड को फिल्टर करने का काम करते हैं। अगर इतनी बात समझ में आ गई हो, ये तो हमने बाहर से स्ट्रक्चर देखा, तो अब अपन नेफ्रॉन की बात करें, ठीक है ना। तो आगे बढ़े, एक बार बताइए सभी लोग, आगे बढ़े, इतना समझ में आया? जी सर। यस सर, यस सर। चलिए अब बात करते हैं हम नेफ्रॉन की, है ना, कि नेफ्रॉन हमें देखने में कैसा दिखता है, और नेफ्रॉन को पढ़ने के साथ साथ यूरिन किस तरह से बन रही है, हम वो बात भी कर लेते हैं। जब हम एक नेफ्रॉन को देखते हैं, है ना, एक नेफ्रॉन हम निकालें, नेफ्रॉन एक माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर होता है, बहुत फाइन स्ट्रक्चर होता है, छोटा सा स्ट्रक्चर होता है। लेकिन यदि हम एक नेफ्रॉन को निकाल के देखें तो हमें नेफ्रॉन इस तरह का दिखाई देता है, देखिए। ठीक है ना, जब हम एक नेफ्रॉन को देखें तो हमें नेफ्रॉन कुछ इस तरह से दिखाई देता है। अब इसमें किस पार्ट को हम क्या बोलते हैं, देखिए। सबसे पहले तो हमें नेफ्रॉन में इस तरह से कप लाइक स्ट्रक्चर दिखाई देता है, ऐसा कप लाइक स्ट्रक्चर बोलते हैं। इस कप लाइक स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं बोमन्स कैप्सूल, BOMENS, बोमन्स एपोस्ट्रोफी S, बोमन्स कैप्सूल। इस कप लाइक स्ट्रक्चर को, मतलब ये जो ऊपर वाला हमें पार्ट दिख रहा है, इस ऊपर वाले पार्ट को कहा जाता है बोमन्स कैप्सूल, ठीक है ना। ये बोमन्स कैप्सूल है, और यहां से लेके ये जो पूरा पार्ट है यहां तक का, ठीक है ना, पूरे पार्ट को बोलते हैं रीनल ट्यूब्यूल। तो रीनल ट्यूब्यूल हो गया और बोमन्स कैप्सूल हो गया। मतलब हमें क्या पार्ट दिख रहा है, नेफ्रॉन में हमें दो पार्ट दिखाई दे रहा है। एक तो ये कपलाइक स्ट्रक्चर, इस कपलाइक स्ट्रक्चर को हम बोल रहे हैं बोमन्स कैप्सूल, और फिर इसके नीचे की ये पूरी एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है ना, इस तरह से एक पूरा ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर। इस पूरे ट्यूब को हम क्या बोलते हैं, रीनल ट्यूब्यूल। अब रीनल ट्यूब्यूल को भी हमने अलग अलग पार्ट में डिवाइड किया है। यहां से लेके यहां तक पूरा क्या है, रीनल ट्यूब्यूल है, लेकिन इस रीनल ट्यूब्यूल को भी हमने अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर दिया है। जैसे कि ये वाला पार्ट यदि हम देखें तो ये पार्ट जो है नीचे की ओर आ रहा है ना, नीचे आ रहा है, तो इसे हम बोलते हैं इस पार्ट को, इतने पार्ट को जो कि नीचे की ओर आ रहा है, इस पार्ट को हम क्या बोलते हैं, डिसेंडिंग ट्यूब्यूल। डिसेंडिंग, DESC, डिसेंडिंग ट्यूब्यूल। ये वाला जो पार्ट है इसे हम बोलेंगे डिसेंडिंग ट्यूब्यूल, ठीक है ना। इसके बाद आप देखोगे डिसेंडिंग ट्यूब्यूल, प्लीज आप लोग प्लीज म्यूट रखें। सर वॉइस नहीं आ रही है, आप जो वर्ड्स बोल रहे हो वो समझ ही नहीं आ रहा है। अगर वॉइस नहीं आ रही तो इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। अगर है ना, आपका नेटवर्क प्रॉब्लम कर रहा होगा, आप अपना थोड़ा सा नेटवर्क देखें। बाकी लोगों को तो आवाज आ रही है ना, अगर हम यहाँ से कुछ गड़बड़ी होती, हाँ वही हम कह रहे हैं, यदि यहाँ से कुछ गड़बड़ी होती तो सभी लोगों को ऐसी आवाज आती। अगर पर्टिकुलर किसी पर्सन को ऐसा लग रहा है कि आवाज नहीं आ रही तो वो अपना नेटवर्क चेक करें प्लीज। देखिए बोमन्स कैप्सूल, इस पूरे पार्ट को हम बोल रहे हैं ट्यूब्यूल, ठीक है ना। ट्यूब्यूल को भी हमने अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर रखा है। पहला ये जो नीचे की ओर आ रहा है ना, मतलब डिसेंड हो रहा है, नीचे की ओर डिसेंड हो रहा है, तो इसे हम क्या बोलते हैं, डिसेंडिंग ट्यूब्यूल बोलते हैं। इसके बाद यहाँ पर हम देखेंगे तो एक लूप है। लूप मतलब समझते हो ना, इस तरह से एक लूप लिया हुआ है, इस तरह से एक लूप लिया हुआ है, तो इसे हम बोलते हैं लूप ऑफ हेनले।
ये वाला जो पार्ट हमें दिख रहा है इसे हम नीचे वाले पार्ट को हम बोलेंगे लूप ऑफ हेनले, HENELEY, हेनले, लूप ऑफ हेनले। ठीक है ना, तो यहाँ पर ये जो नीचे वाला पार्ट है इसे हम क्या बोलेंगे, लूप ऑफ हेनले। अब उसके बाद ये फिर ऊपर चढ़ रहा है, ये वाला पार्ट ऊपर चढ़ रहा है। प्लीज आप लोग म्यूट रखिए। सर स्क्रीन के नीचे चले गए सर, आप लिखे सर लूप ऑफ हेनले, तो बोल तो रहे हैं ना, तो सुनते नहीं है क्या आप लोग? स्क्रीन के नीचे तो चले गए, लेकिन ठीक है बोल तो रहे हैं ना। लूप ऑफ हेनले ये लिखा हुआ है, लूप ऑफ हेनले। अब लूप ऑफ हेनले के बाद ये ऊपर की ओर जा रहा है, ये वाला पार्ट, तो ये पार्ट ऊपर की ओर असेंड हो रहा है, तो उसे हम बोलते हैं असेंडिंग कॉलोन। ये हमारा क्या हो जाएगा, ठीक है ना, असेंडिंग, ये हो गया हमारा असेंडिंग ट्यूब्यूल, सॉरी कॉलोन नहीं ट्यूब्यूल, असेंडिंग ट्यूब्यूल, क्योंकि ये पूरा का पूरा ट्यूब्यूल है, तो ये हो गया असेंडिंग ट्यूब्यूल। ठीक है ना, तो ये हो गया डिसेंडिंग ट्यूब्यूल, फिर हो गया लूप ऑफ हेनले, फिर हो गया असेंडिंग ट्यूब्यूल, और लास्ट में ये जो होता है इसे हम बोलते हैं कलेक्टिंग डक्ट, कलेक्टिंग डक्ट, ये हो गया हमारा कलेक्टिंग डक्ट। ठीक है, तो इस तरह से क्या होता है, ये पूरा डिवाइड होता है नेफ्रॉन। ये हमने एक नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर बनाया है, ऐसे करोड़ों मिलियन ऑफ नेफ्रॉन जो है ईच किडनी में पाए जाते हैं। एक नेफ्रॉन को जब हम निकाल के देखेंगे तब हमें क्या क्या दिख रहा है, एक कप लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है। इस कप लाइक स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं बोमन्स कैप्सूल। फिर उसके बाद नीचे की ओर एक ट्यूब्यूल दिखती है, इसे हम बोल रहे हैं कि डिसेंडिंग ट्यूब्यूल। फिर यहाँ पर ये ट्यूब्यूल एक लूप ले लिया इसने, है ना, एक लूप ले लिया, तो इसलिए हम इसको क्या बोल रहे हैं, लूप ऑफ हेनले। अब लूप ऑफ हेनले आगे चल के ऊपर की ओर चल रहा है, इसे हम बोलते हैं क्या, असेंडिंग ट्यूब्यूल। उसके बाद लास्ट वाला जो पार्ट होता है, ये वाले पार्ट को हम क्या बोलते हैं, इस पार्ट को हम बोलेंगे कलेक्टिंग डक्ट। तो नेफ्रॉन को हमने फॉलोइंग इतने स्ट्रक्चर हमें नेफ्रॉन में दिखाई देते हैं। अब देखिए होता क्या है, जब हम बोमन्स कैप्सूल को देख रहे होते हैं, ठीक है ना, तो बोमन्स कैप्सूल में क्या होता है, ठीक है ना, अब ये बोमन्स कैप्सूल फिल्टर करने का मीन्स ब्लड जो है, ये जो नेफ्रॉन है, ये पूरा का पूरा नेफ्रॉन क्या करेगा, यही नेफ्रॉन जो है वो फिल्टर करने का काम करेगा। ठीक है ना, क्योंकि फंक्शनल यूनिट तो यही है। अब फिल्टर करने का काम करेगा तो क्या होना चाहिए, यहाँ पर ब्लड आना चाहिए। तो ब्लड कैसे आता है, ठीक है ना, ब्लड जो आएगा आर्टरी से आएगा, कैपिलरी से आएगा। ठीक है ना, मान लो यहां से ब्लड आ रहा है, ठीक है ना, आने वाली कैपिलरी को हम बोलते हैं एफरेंट, एफरेंट आर्टीरियोल। एफरेंट जहां से ब्लड आ रहा है तो आने से एफरेंट आर्टीरियोल, इसे हम क्या बोलेंगे, एफरेंट आर्टीरियोल, एफरेंट आर्टीरियोल। तो एफरेंट आर्टीरियोल से ब्लड आएगा, ठीक है ना। अब ब्लड कहाँ आएगा, बोमन्स कैप्सूल के अंदर आता है। देन जब ये आर्टीरियोल मतलब एफरेंट आर्टीरियोल यहाँ आती है, तो इस तरह से क्या बनता है, कई सारी छोटी छोटी आर्टरीज का गुच्छा टाइप का बन जाएगा। ठीक है ना, यहाँ पर क्या बन जाएगा, आर्टरीज का गुच्छा सा बन जाता है, ग्रुप, यहाँ पर आर्टरी का गुच्छा सा बन जाएगा। ठीक है ना, जब ये गुच्छा बन जाता है, ग्रुप बन जाता है कैपिलरीज का, तो इसे हम बोलते हैं ग्लोमेरुलस। क्या बोलेंगे, ग्लोमेरुलस, ग्लोमेरुलस। ग्लोमेरुलस हम कब बोल रहे हैं, जब ये एफरेंट आर्टीरियोल मतलब ये एफरेंट आर्टीरियोल ब्लड लेके आ रही है। क्यों आ रही है, क्योंकि इस ब्लड को फिल्टर होना है। फिल्टर कौन करेगा, नेफ्रॉन करेगा। कैसे फिल्टर होगा वो अपन आगे देखेंगे। ठीक है ना, एफरेंट आर्टीरियोल ब्लड लेके आएगी, कहां पर आएगी, बोमन्स कैप्सूल के अंदर आएगी, और बोमन्स कैप्सूल में यहाँ पर आर्टरी का क्या बन जाएगा, यहाँ से कई सारी कैपिलरीज निकलती हैं, यहाँ से कई सारी कैपिलरीज निकलेंगी और कैपिलरीज का एक गुच्छा सा बन जाता है। इस गुच्छे को हम क्या बोलते हैं, ग्लोमेरुलस बोलते हैं। ठीक है ना, और फिर यहीं से जब गुच्छा बनेगा और यहीं से फिर ब्लड वापस भी चला जाएगा। ठीक है ना, यहाँ से ब्लड वापस जाता है। ठीक, जहां से वापस जा रहा है, यहां से आ रहा था, गुच्छा बना और फिर वापस जाएगा, तो जहां से वापस जाता है इसे हम बोलते हैं इफरेंट आर्टीरियोल, इफरेंट, इफरेंट। तो ये था एफरेंट, यहां पर ए है, ठीक है ना, यहां पर ए है और यहां पर ई है, इसे हम बोलेंगे इफरेंट आर्टीरियोल। ये हमारा हो गया इफरेंट आर्टीरियोल। बात समझ में आई, एफरेंट आर्टीरियोल क्या है और इफरेंट आर्टीरियोल क्या है। एक बार फिर से देखिए, देखिए
इस बोमन कैप्सूल के अंदर क्या आएगा, ब्लड आएगा। क्यों आ रहा है, क्योंकि ये जो है ब्लड जब यहाँ आएगा तब तो फिल्टर हो पाएगा, तब तो यूरिन बन पाएगी, ठीक है ना। तो एफरेंट आर्टीरियोल आएगा, ब्लड को लेके आता है, कहां पर लेकर आता है, बोमन कैप्सूल के अंदर लेकर आता है, ठीक है ना। जब ये एफरेंट आर्टीरियोल आएगी तो यहाँ पर क्या करती है, छोटी छोटी कैपिलरीज बन जाती हैं, कैपिलरीज का गुच्छा बन जाता है, और फिर ये गुच्छा आगे चल के किस में कन्वर्ट हो जाता है, इफरेंट आर्टीरियोल में। तो यहां से ब्लड आएगा, फिल्टर होगा, कुछ ब्लड जो है कहाँ चला जाएगा, इफरेंट आर्टीरियोल में, वापस से हमारे जो है ब्लड स्ट्रीम में आ जाएगा, बॉडी में चला जाएगा, ठीक है ना। तो जहां से आ रहा है वो है एफरेंट आर्टीरियोल, जा रहा है उसे हम बोलते हैं इफरेंट आर्टीरियोल। देन ब्लड यहाँ आता है, फिर यहाँ से नीचे की ओर आएगा और यहाँ से फिल्टर होगा। वो अपन नेक्स्ट क्लास में कल देखेंगे कि यूरिन जो है वो किस तरह से बनती है, ठीक है ना। अब वो यूरिन बनेगी कैसे, यदि ये स्ट्रक्चर हमें समझ में आ गया तो यूरिन फॉर्मेशन भी आसानी से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो कल के लेक्चर में हम बात करेंगे कि किस तरह से ब्लड जो है फिल्टर हो रहा है और यूरिन जो है वो किस तरह से बन रही है, ठीक। तो वो अपन देखेंगे, यूरिन फॉर्मेशन अपन देखेंगे कल। आज अपन ने जो है नॉर्मल स्ट्रक्चर्स देख लिया, किडनी का नॉर्मल स्ट्रक्चर कैसा होता है, एक्सटर्नल देख लिया, मतलब हमने पहले उसका मैक्रोस्कोपिक देख लिया और उसके बाद इसका माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर्स भी हमने देख लिया कि माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर्स में हमें नेफ्रॉन दिखेंगे, कई सारे नेफ्रॉन रहते हैं, एक नेफ्रॉन बनाया है हमने, ठीक है ना। कई सारे नेफ्रॉन रहेंगे, करोड़ों मिलियन नेफ्रॉन रहते हैं जो कि किडनी में मिलेंगे और यूरिन को छानने का काम करते हैं, सॉरी ब्लड को छानने का काम करते हैं और यूरिन को बनाने का काम करते हैं, ठीक है ना। अच्छा, अब किसी का कोई क्वेश्चन हो तो सुनिए, ठीक है ना, क्वेश्चन के लिए सुन लीजिए। क्वेश्चंस के लिए क्या होता है, यदि हम यहाँ से किसी से बोलेंगे कि चलिए अब किसी को कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग सभी लोग एक साथ बोलने लगते हैं, ठीक है ना। किसी का कुछ बता पाते हैं, किसी का कुछ नहीं बता पाते। इससे अच्छा ये, अब आज के टॉपिक से रिलेटेड है ना, हम आज के टॉपिक की बात कर रहे हैं, आज से टॉपिक से रिलेटेड किसी को कोई क्वेश्चंस हो तो हम क्या कर सकते हैं, उसमें एक काम ये कर सकते हैं, क्वेश्चंस जो हैं वो आप कहीं पर लिख लें, ठीक है ना। और क्या करें, किसी भी को भी, जो भी आप लोगों के इतने लोग जो हैं है ना, उनको दे सकते हैं। जैसे कि आप एक काम करिए, श्रीवास्तव जी जो है ना, विनोद श्रीवास्तव जी, आप उनको सेंड कर दीजिए, ठीक है ना। सभी लोग ग्रुप में आप लोग जुड़े ही होंगे, उनको आप व्हाट्सअप कर दीजिए अपने क्वेश्चन आज के टॉपिक से रिलेटेड, उनको व्हाट्सअप कर दीजिए, ठीक है ना। तो क्या होंगे, सभी लोग उनको व्हाट्सअप कर देंगे, ठीक है ना, उनसे हम ले लेंगे, ठीक है ना, वो क्वेश्चन क्लास के बाद, कि अगर किसी को कोई क्वेश्चन से क्वायरी है तो हम उनसे ले लेंगे। और जब हम कल शुरू करेंगे क्लास तो पहले अपन उन क्वेश्चंस की बात कर लेंगे, ठीक है ना, 10 मिनट अपन उन क्वेश्चंस को दे देंगे और उसके बाद फिर अपन नया शुरू करेंगे। तो ऐसा अपन रोज करेंगे, पर डे करेंगे, तो उससे अपनी क्लास भी आराम से हो जाएगी, आप लोगों के जो क्वेश्चंस रहते हैं, जो क्वायरीज रहती हैं वो भी हो जाएगी, है ना। तो 10 मिनट अपन क्वेश्चंस और क्वायरी को देंगे, ठीक है ना। वो क्वेश्चंस और क्वायरी आप किसको दे दें, जो विनोद श्रीवास्तव जी हैं आप उनको दे दें, उनसे हम ले लेंगे और हम इससे आप लोगों की क्वायरीज जो है कल सॉल्व कर देंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो मचता है ना, सब्जी मंडी बन जाती है, ऐसा लगता है कि मंडी में घूम रहे हैं, कोई कहीं से बोल रहा है, कोई कहीं से बोल रहा है, किसी का यहाँ से क्वेश्चन आ रहा है, तो अपन सब्जी मंडी में जाने से बच जाएंगे, ठीक है ना। चलिए, तो कोई भी क्वेश्चन हो आज के टॉपिक से रिलेटेड तो आप लोग जो है वो श्रीवास्तव जी को व्हाट्सअप कर दें, वो हमें जो है यहाँ पर दे देंगे, तो हम कल उसको कर लेंगे, ठीक है। आशा करते हैं सभी को समझ में आया होगा, ठीक। मिलते हैं अपन अब कल। सर स्क्रीनशॉट लेना था सर। हाँ गुड नाइट सर। सर स्क्रीनशॉट लेना था। स्क्रीनशॉट जल्दी से ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अपन क्लास बंद करें, जल्दी से ले लीजिए स्क्रीनशॉट। पूरा व्यू दिख रहा है, अब दिख रहा है पूरा व्यू? हाँ दिख रहा है सर। यस सर। चलिए ले लीजिए आप लोग। हार्दिक शुभेच्छा सर आपका। सर तो हाँ धन्यवाद धन्यवाद। ब्लूटूथ से देखें आवाज आती है कि नहीं? चलिए ले लिया स्क्रीनशॉट? जी सर। यस सर, यस सर। चलिए तो फिर मिलते हैं कल की क्लास में, है ना। क्वेश्चंस किसी के हो तो वो दे दें, श्रीवास्तव जी को दे दें आप लोग, ठीक। चलिए थैंक यू सर। ओके।